हेलो जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डे 6 में पहुंच गए हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा डे है क्योंकि आज की जो प्रैक्टिस है वो मेरी सबसे फेवरेट है और आप लोगों की भी सबसे फेवरेट बन जाएगी अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चले तो शुरू करते हैं आज की डे 6 के बारे में एक छोटी सी कहानी से। हज़रत मूसा जो कि इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई क्रिश्चियन धर्म के पैगंबर कहो या मैसेंजर माना गया है उनको बहुत बड़ा। तो जी वो अपनी कारवां पर निकलते हैं खुदा की इबादत के लिए। तो जी रेगिस्तान वाले एरिया में तो आपको पता ही है, रेत ही रेत होता है चारों तरफ और बहुत लंबी यात्राएं होती थी जो पहले तो कई कई दिन उनमें लग जाते थे। तो बीच बीच में रुकना भी होता था, वो लोग तंबू गाड़ के रुकते भी थे। तो वहाँ पर उन्हें जब वो जा रहे थे उसके लिए तो कि जब खुदा से मिलेंगे तो क्या एक तरीके से शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे। ठीक है, वो वैसे भी करते थे अपनी थैंक्स गिविंग एनर्जी। ठीक है, तो मिलता है एक भिखारी रास्ते में जो बहुत गरीब और उसकी खुदा से बहुत शिकायतें थी, बहुत कि मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, क्यों मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब उसकी शिकायतें ही ख़त्म होने का नाम ना ले। तो उन्होंने बोला मूसा कि जब तुम जाओ ना खुदा के पास, ठीक है, तो उनसे कहना कि मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, मुझे कुछ दे दे। ठीक है, ठीक है, तो पहुंचा देंगे उनका पैगाम। आगे चलते हैं तो रुकते हैं वहाँ पर बड़े बड़े जैसे व्यापारी होते थे उस टाइम पे, ट्रेडर्स होते थे, ऊँट वगैरह उनके पास होते थे, रात को रुकना और जो है वहीं पर स्टे करना, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो एक व्यापारी बहुत खुश। अब हज़रत मूसा रास्ते में मिलते हैं, उनको पता चलता है कि ये तो जा रहे हैं खुदा के पास। ठीक है जी, कि खुदा के पास मेरा भी पैगाम देना कि जब उनसे मिलो ना तो उनको कहना कि अब बस करें मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मैं क्या करूँगा इतने का। और बहुत शुक्रगुजार वो खुदा के लिए, बहुत खुश क्योंकि इतना है उसके पास, खुशी होने वाली बात ही है उसके लिए। तो जी ठीक है, उनका पैगाम भी पहुंचा देंगे। अब हज़रत मूसा जब खुदा के सामने पहुंचते हैं तो उनको दिखाई देते हैं, तो वो बताते हैं उस भिखारी का। तो उसको कहते हैं कि मूसा उस भिखारी को कहना कि शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। ठीक है, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे तो तुझे ये जो शिकायतें हैं ना मुझसे, तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। और उस व्यापारी का भी मैसेज देता है कि उसने आपको कहा है कि बस और ना दे। तो उन्होंने कहा उसको बोल कि शुक्रिया अदा करना बंद कर दे तो तुझे देना बंद कर दूंगा। ज़रा लेसन समझ में आ रहा है इससे क्या ताकत है इस ग्रेटिट्यूड के अंदर, क्या ताकत है इस शुक्रिया के अंदर, इस थैंक यू के अंदर, कि तुम्हें जो मिला हुआ है तुम उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। तो वो तुम्हारे सारे रास्ते खोल देगा, तुम्हें इतना देगा कि तुम थक जाओगे। जैसे वो व्यापारी थक गया कि बस करे, तो उसने कहा ठीक है मैं देना बंद कर दूंगा, उसे बोलो कि शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। और उस भिखारी की जो इतनी शिकायत है कि भगवान तो मुझे कुछ देता ही नहीं है, कुछ भी मेरे लिए नहीं किया। तो अगर जिसको लगता है ना ये शिकायतें दिन भर तुम क्या करते हो, कभी आज दिन तक इस धरती पर हम कुछ भी चीज़ विरासत में लेकर नहीं आए हैं कि उतर गए तो हमारा अधिकार ही है। ये सांसें तक तुम्हें एक तरह से उधार की मिली हुई है। और इसलिए कह रही हूँ ताकि उनकी वैल्यू पता हो। अरे जिंदा है तो सांसें तो आएंगी, तो क्या है। जिनको सांसें नहीं आ रही है ना ऑक्सीजन सिलेंडर पे, एक बार पूछो उनसे, ऑक्सीजन के ऊपर हैं, उनसे पूछो कि सच में सांसों की क्या वैल्यू है। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछो हाथों की क्या वैल्यू है। जिनके पास आंख नहीं है उनसे पूछो आंखों की क्या वैल्यू है। तुम्हारे पास है इसलिए फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, फालतू में लिया हुआ है कि ये तो होता ही है, ये तो हक है। किस हक से तुम कह सकते हो। यहाँ तक कि जब इस धरती पर हम आए, ये देह, ये जो शरीर हमें मिला हुआ है ना, ये तक भी हमारा नहीं। इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने सब कुछ तो हमें दिया है। क्या उसके लिए कभी शुक्रगुजार हुए? नहीं हुए। और इसके ऊपर इतना
इतना ज़्यादा मतलब बताया जा सकता है। ये तो एक छोटी सी कहानी थी और ये कहानी सच्ची है, झूठी नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए बनाई गई। इसके पीछे इतने गहरे राज हैं कि आप किसी भी धर्म में चले जाओ, आप हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, बौद्ध, जैन, हर धर्म में इस शुक्रिया की, इस थैंक यू की, इस ग्रेटिट्यूड की पावर के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग तरह से। बस पता नहीं है, या कभी ध्यान नहीं दिया, या कभी किसी ने ध्यान नहीं खिंचवाया, तो हम तो हर चीज़ को अपनी एक तरीके से फॉर ग्रांटेड लेकर बैठ गए हैं कि जैसे पता नहीं हम ही ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये धरती, ये अनाज, ये कपड़े, जूते, चप्पल सब कुछ साथ ही लेकर आए थे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी इस वहम से हम लोग बाहर आएं और कम से कम उस परमात्मा के लिए, उस हायर एनर्जी के लिए कुछ तो शुक्रगुजार हो जाएं। क्या सारा दिन उसके लिए शिकायतें ही शिकायतें हैं? और ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, एक मॉरल वे में नहीं समझा रही हूँ मैं। इट्स अ डीप साइकोलॉजी, इट्स अ डीप फिलॉसफी। और यूनिवर्स का रूल है, बहुत बहुत बड़ा रूल है ये यूनिवर्स का, बहुत बड़ा रूल जो है आज मैंने इस वीडियो के अंदर खोल दिया है। मैं चाहूँगी हर किसी को जो ये वीडियो सुने उसे समझ में आए कि एक्चुअल में क्या पावर है ये, और सच में क्या कहा जा रहा है। हम कुदरत के नियमों को नहीं जानते हैं, इसलिए ना तो उनसे खेलना हमें आता है, ना उनकी वैल्यू हमें पता है। सारा जीवन उसी तरह से गुजर जाता है, वही शिकायतें पूरे जीवन अट्रैक्ट करते रह जाते हो जिन चीज़ों में फंसे हुए हो। आज क्या करना है? राइट डाउन अ लेटर। पूरे साल में जो भी बेस्ट हुआ, जो भी हमारे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, सच्चे दिल से उन सारी बातों के लिए एक थैंक यू का लेटर लिखेंगे। कोई भी याद करो, बैठ के याद करो कोई भी आपके साथ ऐसी घटना हुई कि जिसके लिए थैंकफुल हो सकते हो। कहीं पे फंसे थे अचानक से और निकल आए, बच गए, कुछ भी ऐसा अच्छा हुआ, थैंक यू करो। नई नई चीज़ें तुम्हें मिली होंगी, नई नई लाइफ में तुम्हारे ऐड हुई होंगी। किसी को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी छोटी, जिनके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं होता हमारा। कुछ तुम्हारी लाइफ में अच्छा हुआ है, रिलेशंस में अच्छा हुआ है, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया करो, थैंक यू करो, उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आ जाओ। डू यू नो कि जो थैंक यू की फ्रिक्वेंसी है बहुत हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज में से है, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। जब तुम उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू करोगे, देन तुम उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी विशेज़ हैं, वो अंधेरा नहीं है, वो रोशनी है। तुम रोशनी चाहते हो ना, तो यही रोशनी, इस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की, इस शुक्रिया की रोशनी तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स तक पहुंचाएगी, तुम्हारी विशेस को पूरा करेंगी और तुम्हारी इस लाइफ के अंधेरे को दूर करेगी। एक रोशनी, एक दिया जलाओ तो सही उस शुक्रिया का। कभी सोचा है कि इतना कुछ मिला है कि कभी तो मैं भूले से ही उसको शुक्रिया अदा कर दूं? आज ये लेटर लिखना है रात को सोने से पहले। एंड एट लास्ट सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि खुश हो जाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी ना बहुत छोटी है दुखी होने के लिए। इसलिए खुश हो जाओ, सीरियसली। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, आप जाके पीछे डे 5 तक की प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं और उनको डे 1 से फॉलो कर सकते हैं स्टेप वाइज, ताकि आप एक सीक्वेंस में चलें। ठीक है जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिनको भी अच्छा लग रहा है, मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, इट्स ओके, इट्स फाइन। हमें ज़बरदस्ती का लाइक शेयर कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपके लाइफ के अंदर चेंज कर सकती हैं ये चीज़ें, आपको कुछ अच्छा नया रास्ता दिखा रही हैं, देन इट्स विल बी फाइन। क्योंकि अच्छी चीज़ें जितनी हम बांटेंगे, बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है। हम क्या पता किसकी ज़िंदगी का वो रोशनी का दिया बन जाएं। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।